राइट। तो हम लोक भारती पढ़ेंगे, ठीक है। सबके पास किताबें हैं सामने? यस मैम। यस मैम। ओके, यस मैम। मॅम माझं संस्कृत आहे, मला माझं हिंदी नाही तर मी काय करू? मग बेटा यू कॅन लीव द क्लास. ओके मॅम माझं हिंदीचं पुस्तक वेगळं आहे. कुठलं आहे बेटा? लोकवाणी मॅम. लोकवाणी आहे ना मनीषा का रागिनी Yes, ma'am. हा. मग बेटा आपण आज तर लोकभारती करतो आहे, मग मी पूजा मॅमशी बोलते अँड मी तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करीन आणि मग आपण लोकवाणी पण करणार आहोत. पण आज आता आपण लोकभारती. आमचे लोक भारती आहे. हो बेटा, ज्यांचे लोकभारती मॅडम माझे पण लोकवाणी आहे. बेटा ज्यांची लोकवाणी आहे त्यांनी निघावं, ज्यांची लोकभारती आहे ते इथेच राहणार, कारण आज आपण लोकभारतीचं पहिलं चॅप्टर शिकणार आहोत. इज इट ओके विथ यू ऑल? सगळ्यांना बरोबर समजलं मी काय सांगते? येस मॅम. लोकभारती आपण दुसरं लेक्चर ठेवूया, लोकभारती करता आपण आजचं लेक्चर ठेवूया. मॅम आपल्याला ते लोकवाणी केव्हा सुरू होईल? बेटा ते मी पूजा मॅमशी कॉन्टॅक्ट करते आणि लगेच सांगते. ग्रुपमध्ये येईल तो मेसेज. ओके मॅम, थँक्यू. ओके मॅम. ओके. मग आता जितके मुलं आहे तिथे त्यांना सगळ्यांना लोकभारतीच आहे, राईट? यस मॅम. सगळ्यांकडे पुस्तक आहे? यस मॅम. हा यस मॅम. आहे मॅम. ओके. मग आपण आता पुस्तक, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. कोणीतरी मला स्क्रीनवर दाखवतंय लोकभारतीचं चांदनी रात. आता आपण शिकायला सुरुवात करायची का बेटा? ठीक. मग शिकवताना मध्ये मध्ये प्रश्न विचारणार आणि तुम्हाला ज्यांना समजेल त्यांनी उत्तर द्यायचे. मी हिंदी, इंग्लिश आणि मराठी तिन्ही मध्ये प्रयत्न करणार. हिंदी तर मला शिकवायचंच आहे, राईट. मी तुम्हाला प्रयत्न करेन की बाकी अदर लँग्वेजेस मध्ये पण शिकवू शकणार. आय ट्राय. तुम्हाला जिथेही प्रॉब्लेम असेल ते तुम्ही मला लगेच विचारायचं, ठीक आहे? ओके मॅम. ओके. मग आता आपण बाप्पाचं नाव घेऊन अभ्यास सुरू करायचं. यस चांदनी रात. हा, चांदनी. यस मॅम. मेसेज मध्ये कोणी लिहिलंय चांदणी रात? चांदणी हा शब्द मराठीत आहे, हिंदीमध्ये हा शब्द चांदनी आहे. चांदनी म्हणजे चंद्रमा की किरणें. चंद्रमा सबको मालूम है ना? हाँ, तो जब हमारी पूर्णिमा होती है, फुल मून जिस दिन होता है, उस दिन चंद्रमा की किरणें क्या है, हमारी धरती पर पड़ती हैं, वो होती है चांदनी रात, ठीक है। और जिस दिन चांदनी रात होती है ना, उस दिन उजाला रहता है, और जिस दिन फिर चंद्रमा वो सर्कल चलता रहता है, तो जब उसकी चंद्रमा का साइज कम होता जाता है, उसकी किरणें कम दिखती हैं, तो उस हिसाब से फिर चंद्रमा की रोशनी जो है ना वो पृथ्वी पर कम पड़ती है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी मैथिली शरण गुप्त के बारे में। हिंदी के जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इन्हें राष्ट्र कवि भी कहा जाता है, और इनकी कविताएं बहुत ही सुंदर होती हैं। सी, अभी जो हम जिस तरह की हिंदी बोलते हैं, राइट, तेजस पगारे ने अगदी का बरोबर लिहिलंय चांदनी रात। अभी हम जिस तरह की हिंदी बोलते हैं वो हिंदी होती है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, इन सब का मिक्सचर होती है, राइट। लेकिन मैथिली शरण गुप्त ने जब लिखना शुरू किया था ना, तो वो खड़ी बोली में लिखते थे। खड़ी बोली का मतलब होता है, हिंदी जब अपने शुरुआती दौर में थी, सबको समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या समझा रही हूँ? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके। तो जब हिंदी शुरू से भारत में नहीं थी, ये मुझे लगता है ग्रामर में आप सबने पढ़ा होगा, पहले हिंदी नहीं थी, पहले संस्कृत थी, पाली, प्राकृत, और भी लोकल लैंग्वेजेस थी, जैसे हमारी मराठी, तमिल, तेलुगु, उड़िया, कन्नड़ा, इस तरह की भाषाएं थी। इसके अलावा कुछ बोलियां थी जो अलग अलग राज्यों में बोली जाती थी। तो एक समय ऐसा आया कि फिर जब बाहर से मुगल्स वगैरह आए, तो उसके बाद क्या हुआ, एक कॉमन सी भाषा बनी, वो कॉमन भाषा थी हिंदी।
और उस टाइम हिंदी जो हम आज देखते हैं वैसी नहीं थी, उस टाइम वो हिंदी खड़ी बोली थी। तो मैथिली शरण गुप्त की जो कविताएं हैं वो खड़ी बोली में लिखी गई हैं। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो इसकी जो हिंदी है वो तत्सम शब्दों वाली है। आपने तत्सम और तद्भव शब्द पढ़े हैं कभी? यस स्टूडेंट्स, यस मैम, यस मैम। तत्व पढ़े हैं ना। देखो संस्कृत भाषा के जो बिल्कुल जैसे थे वैसे ही हम आज यूज करते हैं अपनी भाषा में, हिंदी में। तो वो क्या कही जाती है, तत्सम शब्द कहे जाते हैं। लेकिन उन शब्दों को जब हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हिंदी में, वो तद्भव कहे जाते हैं। जैसे हमारा संस्कृत का शब्द है सूर्य। सूर्य मतलब चांद। सूर्य, सूरज। सूर्य मतलब सूरज सूरज, रवि। राइट, सूरज मतलब सन। लेकिन उस सूर्य को हमने बदल के क्या कर दिया है, सूरज कर दिया है। तो वो सूरज जो है वो तत्सम शब्द है। तो हमारे सामने मैथिली शरण गुप्त की जो कविता है चांदनी रात, वो मोस्टली तत्सम शब्द ही है इसमें, और बड़े कठिन से शब्द हैं। ठीक, अब इन्होंने एक महाकाव्य लिखा था पंचवट। महाकाव्य नहीं था वो, एक्चुअली खंड काव्य था। अब बेटा आप लोग टाइप मत करो, मुझे समझ में आ रहा है। और चांदनी रात मतलब अमावस की रात नहीं होती है, चांदनी रात मतलब पूर्णिमा की रात होती है, जिस दिन हमें पूर्णिमा की रात में। तो अभी शुरू करें पढ़ाना। तो ये खंड काव्य क्या होता है? खंड काव्य मतलब जब किसी कविता में किसी एक घटना या किसी एक व्यक्ति के बारे में बहुत डिटेल से बताया जाता है। ठीक है, जैसे आपने कभी महाभारत रामायण पढ़ी है, सुना है उसके बारे में? नो मैम। यस मैम। नाही? रामायण महाभारत बद्दल नाही माहित तुम्हाला? माहिती मॅम। माहिती आहे, right? यस मॅम। तर रामायण महाभारत हे काय, हे महाकाव्य आहे। याच्यात एक माणसाबद्दल नाही, अनेक माणसांबद्दल सांगितलेलं आहे, राईट। आणि त्यातनं एक खास घटना त्याला आपण बाहेर काढून आणि त्याच्यावर एक कविता फॉर्म केलीये, ते आपण खंड काव्य म्हणतो। आलं सगळ्यांना समजलं बेटा? यस मॅम, समजलो। राईट। यस मग मॅम। आपण राईट, आता आपण इथे सुरू करणार। आता हे पंचवटी तुम्हाला माहितीये कुठे आहे? बेसिकली कुठल्या जागेवर आहे पंचवटी? नाशिक मध्ये मॅम। राईट। आणि पंचवटी का बरं प्रसिद्ध आहे? यस मॅम। पंचवटी का बरं प्रसिद्ध आहे मला सांगणार का? तिथे गोदावरी नदी आहे म्हणून. नदी प्रसिद्ध आहे मॅम। मॅम उधर मैम वहाँ से मैम वहाँ गीता मैया का ते पण आहे मॅम। ओके ओके, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। नदीचा उपम आहे तिथे। जो पंचवटी गीता जगह मैया है का वास था। हाँ, वहां पर पंचवटी मध्ये सीता होती मॅम। राईट, राम, सीता आणि लक्ष्मण हे पंचवटीला बरेच दिवस राहिले होते। आणि पंचवटी गोदावरी नदीच्या तटावर आहे ती जागा। आणि तिथूनच रावणनी सीताचं काय केलं होतं, हरण केलेलं होतं। गॉट इट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मग आता मी रिडिंग सुरू करणार आहे। आणि मी जशी रिडिंग करते आहे आई, मला अशी अपेक्षा आहे की तुमच्यापैकी कोणी मला सुरुवातीचे 4 जे पंक्ती आहे ना तसं रीड करून दाखवणार। राइट। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। अच्छा, तुम्हाला याच्या आधी अलंकार शिकवलाय कधी? नो मॅम। हो मॅम। यस मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, ज्यांना माहिती आहे ते मला त्यांनी सांगावं की अलंकार म्हणजे काय? हो मैम। मॅम सांगू? मराठीमध्ये शिकवलेले ते सांगितले। ओके, मी सांगते। आपण जसं दागिने घालतो, बायका लग्न कार्यात वगैरे समारंभात जातात तर दागिने घालतात का नाही? हो यस मैम। आणि मग छान दिसतात की नाही? आपापली मम्मी सगळ्यांना सुंदर दिसते की नाही? जशी दागिने घालून एक बाई सुंदर दिसते, तसेच दागिने जे आहेत ना त्यांना एक शब्द आहे अलंकार।
मग तशीच काही अलंकारिक शब्द आपण प्रयोग करून आपल्या काव्याला, आपल्या कविताला सुंदर बनवतो. समजलं? हो मॅम. Yes, मॅम म्हणजे रायमिंग पेअर वाणी का मॅम? आ? रायमिंग वाणी, रायमिंग. नाही याचे ना डिफरंट हे आहेत, 7 का 8 भेद आहेत. आता जसं इथे बघ, चारू चंद्र की चंचल किरणे, या पहिल्या वाक्यात कुठले 3 वर्ण आहे जे सारखे सारखे रिपीट मध्ये आले? चारू चंद्र चंचल. चारुचंद्र की चंचल. च. चारुचंद्र Yes. चंचल. हा, मग च. चो चो. हा, मग हे बघा किती सुंदर आपण जेव्हा बोलतो ना. आता बोला माझ्यासोबत, चारू चंद्र की चंचल किरणे. बोला. चारू चंद्र की चंचल बोलण्यात किती वाटतंय ना? हा, बरं बोलण्यात किती सुंदर वाटतंय ना हे? छान, यस मॅम. सुंदर वाटतंय ना? मग हे येस, जिथे एकच वर्णाची सारखी सारखी आवृत्ती यानी रिपिटेशन असतं, त्याला आपण अनुप्रास अलंकार म्हणतो. राईट? हो मॅम. ओके. आता मला एक सांगा, तुमच्यापैकी कोणाला रामरक्षा स्तोत्र माहितीये का? नो मॅम. तेजसला माहिती? नो मॅम. नो मॅम. ओके. रामरक्षा स्तोत्र संस्कृत मध्ये लिहिलेलं रामाचा खूप सुंदर हे आहे. त्याच्यात पण अनुप्रास अलंकार आहे. त्याच्यात पण र वर्ण जे आहे ना, त्याचं रामम रमेशम भजे, राम रामेती रामेती रमे रामे मनोरमे, असं पहा किती सुंदर र च हे आहे, सारखं रिपीटेशन आहे. तर जिथे एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अनुप्रास अलंकार. तो ये जो पहली लाइन है, इसमें अनुप्रास अलंकार है. मैं आपको इसलिए अनुप्रास अलंकार बता रही हूँ क्योंकि ये आपके पोर्शन का एक हिस्सा है. ठीक? अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम समझने में? नो मैम. नो मैम. नो मॅम. चलो अब आगे बढ़ते हैं. तो कवि कहते हैं, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलतल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में. ज्यांच्याकडे पुस्तका आहेत, त्यांच्या वह्या आहेत, त्यांनी हातात एक पेन्सिल किंवा पेन ठेवावी, आणि जे कठीण शब्द आहेत त्यांचा मी तुम्हाला बरोबर त्याचं शब्दार्थ सांगून राहिले आहे. आय विल टेल यू द रियल मीनिंग ऑफ दॅट वर्ड. यू प्लीज राईट इट डाऊन विथ द वर्ड. आलं समजलं सगळ्यांना? हो Yes, मॅम. ma'am. हो मॅम. समजलं. यस मग मॅम. काय सगळं तुम्हाला पुढे ते शब्दाचा अर्थ शोधायला प्रॉब्लेम नसणार. आता चारू म्हणजे असतं सुंदर. चारू शब्दाचं काय अर्थ असतं? सुंदर. चंद्र मतलब चंद्रमा या मून. चंचल मतलब जो स्थिर नहीं रहते, जो इधर उधर हिलते डुलते हैं, मस्ती करते हैं. किरणें मतलब रेज. तो चंद्रमा की जो चंचल किरणें हैं, जो सुंदर चंद्रमा की चंचल किरणें हैं, वो खेल रही हैं. अभी चंद्रमा दिन में दिखाई देता है या रात में? उसकी किरणें दिन में दिखाई देती है? रात में दिखाई देता है, अभी भी है. Yes. इसीलिए हरिओम विश्वकर्मा मला राम रक्षा लिहून दाखवते. थैंक यू सो मच. चलो, तो इसीलिए देखो क्या लिखा है, चारू चंद्र की चंचल किरणें, सुंदर चंद्रमा की जो चंचल सी नोटी सी किरणें है ना, वो खेल रही है जल और थल में, यानी पानी में और किसमें? जमीन पर. अभी गोदावरी नदी, चंद्रमा की जो किरणें हैं, चंद्रमा के जो रेज हैं, उसका रिफ्लेक्शन किसमें दिख रहा है? गोदावरी नदी में. वो जल है. और जो जमीन पर बिख रही है चंद्रमा की किरणें, वो थल है. आकाश में इसलिए नहीं दिख सकता क्योंकि रात में कोई हमें रिफ्लेक्शन तो दिखेगा नहीं, है ना? नहीं दिखे. और आकाश में तो जो भी होगा वो दिन में दिखेगा, रात के अंधेरे में तो दिखेगा नहीं. एटलीस्ट चंद्रमा का तो कुछ भी, चांदनी वगैरह हमें सुंदर. हाँ, तो इसीलिए कवि लिखते हैं कि ये सुंदर चंद्रमा की जो चंचल चंचल किरणें हैं ना, वो जल में और थल में. जल मतलब पानी, थल मतलब धरती. लिखा सबने? यस मैम. हाँ, यहाँ पर खेल रही है. ओके. और उस चंद्रमा की जो सुंदर स्वच्छ चांदनी है, धवल
धवल मतलब सफेद चांदनी है, वो क्या हुई है, बिछी हुई है जमीन पर, ऐसा लगता है बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। अवनी मतलब होता है पृथ्वी और अंबर मतलब होता है आकाश। इन दोनों के तलों में ऐसा लग रहा है पूरे, अगर ना आप पूर्ण, जिस दिन फुल मून होता है, पूर्णिमा होती है, पूर्णिमा रात म्हणतो ना, पूर्णिमा आहे आज, पूर्णिमा आहे आपण म्हणतो की नाही, Yes, तर ma'am. पूर्णिमाच्या दिवशी जर का तुम्ही आकाशात, हाँ, अंबर मतलब अंबर मतलब आकाश और अवनी मतलब पृथ्वी। आया समझ में? Yes, ma'am. ओके, Yes, यस ma'am. मैम। तो फिर से मैं चार बताई अर्थ समझा रही हूँ। चारों चंद्र की चंचल किरणें, बेटा म्यूट करा जरा, बेटा म्यूट करा, कोण मैम अवनी मतलब क्या? हाँ हाँ, अवनी मतलब अवनी मतलब पृथ्वी। ओके मैम। ओके, तो चारों मतलब सुंदर, चंद्र मतलब मून या चंद्रमा की चंचल, चंचल मतलब जो स्थिर नहीं रहती, हमेशा मस्ती करती रहती, घूमती रहती। किरणें मतलब रेज, है ना, वो कहाँ खेल रही है, जल और थल में। जल मतलब पानी, थल मतलब धरती में। और उसकी जो स्वच्छ चांदनी है, चंद्रमा की जो, क्या है, चंद्रमा का रिफ्लेक्शन धरती इस पे दिखता है पानी में, और वो हिलता हिलता दिखता है, तो इसीलिए उसको चंचल बोला है। और उसकी जो स्वच्छ चांदनी है वो ऐसा लगता है कि इस धरती पर और इस आकाश पर पूरी बिखरी हुई है। ये चार पंक्तियों का अर्थ समझा आप लोगों को? Yes. हो मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Ma'am. बस नाम समझ गया। ओके, और मराठी में पानी नहीं लिखते, मराठी में पानी लिखते हैं, हिंदी में पानी लिखते हैं, ठीक? मैम हिंदी में जल लिखते हैं, जल। ये सोनाली जो राउत है वो मुझे, हाँ विजय ने सही लिखा, वो मुझे अनुप्रास अलंकार का बहुत सारा उदाहरण दे रही है। गुड, नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे Yes, बढ़े। ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. पुलक प्रकट करती है धरती, हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से। ठीक, फिर से, पुलक प्रगट, प्रगट मतलब होता है दिखना, पुलक 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 मतलब होता है खुशी, खुशी. पुलक, हाँ, तो हमारी जो खुशी है या किसकी, धरती की खुशी जो है, वो धरती प्रकट करती है, धरती जता रही है, धरती बता रही है आपली पृथ्वी किती खुश आहे हे ती सगळ्यांना दर्शवते आहे। कशी दर्शवते आहे? हरित तृणों की नोकों से। हरित मतलब होता है हरी, हरा हरा, ग्रीनरी, ठीक, ओके। हरित मतलब हरा, पुलक मतलब खुशी, प्रकट मतलब दर्शाना या बताना। ओके, आया समझ में इतना? Yes, ma'am. हाँ, यस कैसे? मैम, जा गए। हरित तृणों की नोकों से, जो घास होते हैं ना, घास म्हणजे ग्रास, GRASS, ग्रास, हाँ, गवत, हुआ गवत मैम। की नहीं, गणपती, हाँ घास. very good. गवत ते मॅम, गवत. गवत, त्याचं जे तृण असतं ना, गवत त्याला मॅम. उसकी जो हरळ मैम, नोक, हरळ। घास, विजय ने बिल्कुल सही लिखा है, घास। अब मैं पढ़ाऊं आगे? Yes, ma'am. यस मॅम. ओके, तुमच्यासोबत राहून माझी मराठी तरी चांगली होणार, इतकं तर शुअर आहे। थँक्यू। ओके, तो तृण मतलब होती है घास। अब जो घास की नोक होती है ना, किनारा, जैसे सुई का किनारा त्या टोचले ज्याने कारण आपल्याला टोचलं जातं, वो तृण की नोक होती है, उसका किनारा होती है। जैसे ये मेरे हाथ में पेंसिल है, ये पेंसिल की नोक है, नोक दिख रही है आपको? हाँ, तो उनकी नोकों से ऐसा लगता है ना कि धरती खुश है। अब जब हम खुश होते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐसे झूमते हैं, डांस करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि उस चंद्रमा को देखकर, उस चंद्रमा की चांदनी को देखकर हमारी धरती भी है, वो भी खुश हो रही है। और उसकी खुशी किससे दिख रही है हमें? घास की नोकों से दिख रही है। और घास कैसी है? वो हरित है, हरे रंग की घास है। आगे, मानो झूम रहे हैं तरुभी मंद पवन के झोंकों से।
और ऐसा लगता है अभी रात को कैसे हल्की हल्की हवा चलती है और पेड़ हल्के हल्के झूमते हैं, ऐसे हल्के हल्के सब देखा है आप लोगों ने? मैम हल्के मतलब हल्के मैम। मतलब यस मैम। स्लोली स्लोली यस मैम देखिए. हा. धीरे धीरे मॅम धीरे धीरे. तुम्ही सगळे म्हणजे कुठल्या जागेवरून क्लासेस अटेंड करताय? मॅम मी जळगाव जिल्ह्यात मॅम मी बार्शी तालुक्यात पिंपरी गावात आहे. धाराशिव. ओके धाराशिव. मॅम मी व्हेरी गुड. नाशिकचे आहे. मैम मैं नाशिक. मॅम मी मैम मैं मालेगांव से। मॅम मी नाशिक मधून जाते. व्हेरी गुड व्हेरी गुड व्हेरी गुड. आता तुम्ही जिथे आहात तिथे तुम्हाला भरपूर ग्रीनरी दिसते की नाही? यस मॅम. हो मॅम. हा. यस मॅम. मस्त. दिखता है. हाँ चंद्र भी दिखता है मैम. चंद्र भी दिखता है. वेरी गुड. तो अभी क्या होता है जब चांदनी बिखरी है पूरे आसमान में, मतलब फैली है आसमान में, तो उस टाइम क्या लगता है, ऐसा दिखता है कि हमें ना ये घास भी दिखती है और ऐसा लगता है पेड़ हल्के हल्के झूम रहे हैं. हल्के मतलब धीमे धीमे स्लोली स्लोली वो हवा बहती रहती है ना, तो ऐसा लगता है कि उस मंद पवन मतलब हवा, मंद मतलब होता है स्लोली स्लोली, हल्के हल्के धीमे धीमे. लिख लो. तरु मतलब पेड़. लिखो. तरु मतलब पेड़, मंद मतलब स्लोली हल्के हल्के, और पवन मतलब हवा. और जब हवा चलती है तो उसकी झोंकों से, हवा की झोंकों से पेड़ ऐसे ऐसे हिलते रहते हैं. तो ऐसा लग रहा है कि उस चंचल चंद्रमा की किरणों के कारण धरती भी अपनी खुशी दिखा रही है और उस खुशी के मारे उसके पेड़ जो है वो झूम रहे हैं. ये 8 लाइंस में किसी को डाउट है बेटा? नो मैम. नो मॅम. ज्ञानेश्वरला काही विचारायचंय आय थिंक. बेटा कुणाला विचारायचंय प्लीज विचारा मला. मैम पुलक का मतलब क्या है? हाँ, पुलक मतलब खुशी, ओके मैम. हॅपीनेस. अजून अजून कुणाला विचारायचंय बेटा? नो मैम। मतलब क्या? हरित तृणो. हरित मतलब हरियाली ग्रीनरी, और तृण मतलब ग्रास घास. मॅम चारू मतलब हाँ, चारू. चारू मतलब सुंदर. अदिती काय विचारायचंय बेटा? विचार. कुणाला विचारायचंय प्लीज आस्क. मयूर. नो मॅम. मयूर काय विचारायचंय? नाही. ज्ञानेश्वर. दिशा. हो मॅम. काही नाही विचारायचं. बरेच मुलांनी हँड रेस केला आहे ना, म्हणून विचारते. काहीच नाही विचारायचं तर आपण पुढे नो मैम. नो डाउट. ओके. आता पुढे वाढूया. राइट. यस मॅम. अभी देखो, क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, क्या है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा. मतलब ये जो चांदनी है, ये चंद्रमा की जो चंद्रमा की जो रोशनी बिखरी है हमारी धरती पर आकाश में, वो कितनी स्वच्छ है, सुंदर है. चांदनी होती ना, वो ऐसे सूरज की किरणें हमको कैसे चुभती रहती हैं. उन्हाळा सुरू झालं की आपल्याला कसं ऊन नकोसं वाटतं की नाही? हो हो मॅम. मॅम. यस मॅम. यस हा. मॅम. येस, पण चंद्रमा की चांदनी आपल्याला नेहमी हवीशी वाटते. ऑलवेज असं वाटतं की चंद्रमा की चांदनी जो है ना, वो देख के आंखें अच्छा लगता है. तो क्या ही स्वच्छ, स्वच्छ मतलब होता है साफ, और चांदनी मतलब चंद्रमा की किरणें है ना, चंद्रमा का की जो रोशनी है वो. तो क्या ही स्वच्छ चांदनी है ये, कितनी ये साफ है चांदनी. और है क्या ही निस्तब्ध निशा. निशा मतलब होता है रात, और निस्तब्ध मतलब होता है शाम. लिख लो. निस्तब्ध मतलब शांत और निशा मतलब रात.
लिखा सबने? Yes, ma'am. हो टीचर. नाउ मेनी स्टुडंट्स हॅव रेज Yes, देअर teacher. हँड्स अगेन. मयूरने हँड रेज केलं. काय झालं मयूर? कार्तिक, सोनाली, No, ma'am. No doubt. मग जर का डाऊट नसेल तर हा हँड आपला हात खाली करा, सो दॅट मला असं वाटतं तुमचं काही राहिलंय. चुकून हँड्रेस वर झाला होता मॅम. ओके, आता परत एक. स्वच्छ मतलब साफ, क्लीन. चांदनी मतलब चंद्रमा की रोशनी, राइट? और स्तब्ध yes, ma'am. मतलब होता है शांत, और निशा मतलब होता है रात. मॅम स्तब्ध म्हणजे मतलब क्या स्तब्ध? निस्तब्ध मतलब शांत. नाही निस्ता स्तब्ध मतलब क्या? फक्त स्तब्ध शांत मतलब ma'am, शांत. हैरान, चौंकना. अरे वर्ल्ड कप में इंडिया हार कैसे गया? मैं तो स्तब्ध रह गई. अभी मॅम हम निरानंद. हाँ, निरानंद मतलब. अजून हे 2 लाईन समजले का? पुढे मी वाढणार आहे, मग सांगते. ओके मॅम. इतकं समजलं? हो Yes, टीचर. ma'am. ये जो चांदनी है जो हमारी धरती पर, आकाश पर फैली हुई है, ये क्या है? एकदम स्वच्छ है. और अभी रात जो है वो एकदम शांत है, सन्नाटा है चारों तरफ. अगदी सगळीकडे अगदी शांतता पसरलेली आहे. और है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, मेरा आनंद है कौन दिशा. दिशा मतलब क्या होता है? रात. नहीं, दिशा मतलब होता है जैसे पूर्व, उत्तर, दक्षिण. दिशा मतलब दिशा. Yes, ma'am. तुम्ही दिशा Yes. म्हटले. दिशा दिशा मतलब को- ये दिशाएं. हाँ, आकाश में सब तरफ दिशाएं होती है ना? तो ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है कि सुंदर मतलब स्वच्छ चांदनी दिख रही है, शांत आकाश, रात है, और उसमें ऐसा लगता है. गंध मतलब होता है स्मेल, वास. गंध मतलब वास. सुमंद मतलब हल्की हल्की. ठीक है, ऐसा लगता है कि स्वच्छंद मतलब जिसपे कोई आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, वो एकदम स्वतंत्र. गंध है, वास है, ये क्या हो रही है? अच्छी धीमी धीमी सारी दिशाओं में फैल रही है. ठीक. तो निरानंद, निरानंद मतलब जिसको किसी बात की खुशी नहीं होती है. निर आनंद, निह आनंद होता है जिसको खुशी नहीं है. तो कवि कहते हैं कि इतनी सुंदर स्वच्छ चांदनी है, आकाश सॉरी रात बिल्कुल शांत है, हल्की हल्की गंध फैली हुई है हमारे आसपास में, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. भैया कोई कंट्रोल कर सकता है कि ये स्मेल को मैं रोक सकता हूँ? नो टीचर. No, ma'am. है ना? तो वो स्वच्छंद है और ये सुमंद है, धीमे धीमे जो गंध फैल रही है. तो ऐसी कौन सी दिशा है जो खुश नहीं होगी? सभी दिशाएं क्या होंगी? खुश होंगी. खुश हो. आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक बार फिर से बताएं, एक बार फिर से बताना है या आगे बढ़ना है? आगे बढ़ना है. आगे बढ़ना है मॅम. विजय सांगतोय आगे बढ़ना है, नयन सांगते आगे बढ़ना है. तर मग आपण पुढे जायचं. हो. Yes, ma'am. ओके ओके, नेक्स्ट. आता मी हा पॅराग्राफ एक्सप्लेन केल्यानंतर तुमच्यापैकी कुणालाच म्हणणार आहे प्लीज रीड ऍटलीस्ट 4 लाईन्स अँड देन यू हॅव टू रीड. तुम्हाला हे मला म्हणून दाखवावं लागणार. चालेल? Yes, ma'am. मॅम पहिले मी हे 4 लाईन एक्सप्लेन करते आहे. बंद नाही. पुस्तक नाही आहे मॅम. हा, कोई बात नाही. मग तुम्ही सांगायचं मॅम माझ्याकडे पुस्तक नाही आहे, मग मी दुसऱ्याला चान्स देणार. ठीक. Ma'am. बंद नहीं भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप. अभी मैंने जो आपको ये 16 लाइन्स बताई ना, 16 एक एक पंक्ति अर्थ सांगितलं. अगर आप देखोगे ना तो इसमें एक तो मैंने अनुप्रास अलंकार बताया, एक अलंकार है मानवीकरण अलंकार. मानवीकरण मतलब होता है ना जब हम प्रकृति की किसी चीज में
इंसान की छवि देख लेते हैं, हम उसको कहते हैं कि वो देखो किसी इंसान की तरह उसको इमेजिन कर लेते हैं, वो मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे चंद्रमा को हमने सुंदर कहा, किरणों को हमने चंचल कहा। चंचल कोई नहीं, किरण थोड़ी चंचल होती है, उसकी रेस चंचल नहीं होती, लेकिन चंचल इंसान होते हैं, हमने उसको इंसानों की तरह चंचल कहा। तो अभी जो ये सेकंड लाइन है ना, यहाँ पर मानवीकरण अलंकार दिखाई देगा। कैसे? देखो, बंद नहीं अब भी चलते हैं। ऐसा नहीं कि रात हो गई है तो सब रुक गया है। रात होने पे सब रुक जाता है क्या? नो मैम। नो टीचर। हम सो जाते हैं, पशु पक्षी सो जाते हैं, राइट? लेकिन दुनिया तो चल ही रही है ना, धरती तो फिर भी घूम रही है ना? कभी तो रात का सूरज टाइम भी चल रहा है, टाइम। हाँ, ट्रेनें चलती हैं, जिसको जो काम होता है वो तो काम करता ही है, जिनकी नाइट ड्यूटी होती है। तो बंद नहीं है, अब भी चलते हैं। अब भी कौन चलते हैं, क्या चलते हैं? नियति नटी के कार्यकलाप। नियति को अंडरलाइन कर लो, इसका मतलब है भाग्य। नियति मतलब भाग्य। भाग्य। भाग्य मतलब नसीब। हाँ, नसीब। नसीब। हमारा लक, नशीब. व्हेरी गुड. नशीब मला एक्झॅक्टली नशीब शब्द आठवत नव्हता, पण थँक्यू. सो नियती म्हणजे नशीब. नटी मतलब ऍक्टर. ऍक्टरला आपण नट म्हणतो, नटी म्हणजे ऍक्ट्रेस. कारण नियती फेमिनिन आहे, स्त्रीलिंग शब्द आहे, म्हणून नटी पण स्त्रीलिंग आहे. आलं समजलं सगळ्यांना? यस मैम। यस मैम। अभी रात हो गई है, सब सो रहे हैं, चंद्रमा की किरणें फैली हुई हैं, पवन मतलब हल्की हल्की हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है धरती भी खुश है, सुगंध अच्छी फैल रही है सब तरफ। लेकिन ऐसे में जो भाग्य है वो क्या है? नियति नटी है। हमारा जो भाग्य है ना, वो एक एक्टर की तरह होता है। कब एक्टर अपनी हाँ, किसी ने तो भी लिखा है पर्सनिफिकेशन। वेरी गुड। मानवीकरण को, वेरी गुड। तो अभी क्या होता है कि ये जो हमारा भाग्य है ना बेटा, ये एक्टर की तरह कुछ भी जब कोई बहुत अच्छी एक्टिंग करता है तो वो एकदम से रोना शुरू कर देता है, एकदम से हंसना शुरू कर देता है एज पर हिज स्क्रिप्ट, राइट? हमने सबको देखा, अशोक सराफ साहेब आहेत आपल्याकडे सचिन पिळगावकर आहेत, आपल्याकडे सुबोध भावे आहेत, आपल्याकडे एकापेक्षा एक सुंदर कलाकार प्रशांत दामले आहेत की नाही? बघता तुम्ही यस मैम। सिरियल? हा. तर या जशी हे ऍक्टर्स असतात, स्क्रिप्ट प्रमाणे ऍक्टिंग करतात, अभी हसे अभी रोए, वैसी हमारी नियती है, आपलं नशीब आहे. त्याचे कार्यकलाप म्हणजे रुटीन, त्याचा बंद नाही झालंय, हे मूव्ह ऑन करून राहिलंय. आपल्या रुटीन प्रमाणे आपलं भाग्य चालून राहिलंय. आलं समजण्यात सगळ्यांना? यस मैम। यस मैम। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप. एकांत मतलब होता है बिल्कुल शांत, किसी से जब हम अकेले होते हैं ना, एकांत मतलब होता है अकेलापन या अकेला होना. लेकिन ये जो नियती है अपना कार्यकलाप का कैसे करती? भाग्य जे नशीब आहे आपल्या सगळ्यांना ओढून सांगतं का? नाही, राईट? भाग्य जे आहे, आपलं नशीब अचानक काहीतरी आपल्या आयुष्यात होतं, ते चुपचाप होतं, एकांत होतं. भाव म्हणजे फीलिंग. और कितने शांत और चुपचाप, कितनी शांत तरीके से, चुपचाप तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं. इतना समझ में आया बेटा ये 16 लाइन? यस मैम। हाँ. कार्यकलाप मतलब गतिविधि, आपकी रूटीन, आपका काम. कार्य मतलब काम होता है, तो कार्यकलाप मतलब जो हमारे रेगुलर है इसमें आता है, वो हमारे कार्यकलाप होते हैं. आपल्याला माहित पण नाही राहत की आपला नशीब काय करणार आहे. ट्रू, मयूरने अगदी खरं लिहिलंय. पण म्हणून तर त्याला एक नियती नटी म्हटलं आहे. म्हणून तर लिहिलंय की ती एकांत भाव से शांत आणि चुपचाप नियती जी आहे ना, खेळ खेळते. आपल्याला कळत सुद्धा, आपल्याला कुणालाच माहित नाही उद्या सकाळी आपण उठणार तर काय होणार,
राईट. दुनियामध्ये कुठे ना कुठे काही ना काही होतच राहिलंय. करेक्ट ना? Yes, ma'am. सोनालीला काही विचारायचंय बेटा? Yes, ma'am. काही होऊ शकतंय ते आपण आपल्याला आज नाही माहित. येस, आपल्याला आज कधी बेटा पुढच्या आज आत्ता आपण बसलोय, अर्ध्या तासानंतर काय होणार कोणालाच माहित नाही. राईट. सो विजय लिहितोय सो ब्युटिफुल टीचिंग मॅम. थँक्यू विजय. ओके, आता भरपूर लोकांनी हँड रेस केलाय. प्लीज मला सांगा कोणी हँड रेस केलं, त्यांना काय विचारायचं आहे? मॅम विचारायचं नाहीये, तुम्ही बोलले ना की रीड करायचंय म्हणून, तर त्यामुळे रीड केलंय. कर रीड लावण्या. ओके मैम. जो फर्स्ट टाइम है वो करूँ? येस येस येस, राइट. मैम तो ताल लगा के थोड़ा सा रीड करती हूँ गाना. तुझा आवाज ब्रेक होतोय. मॅम मी म्हणू? एक सेकंड लावण्या, ट्राय अगेन. लावण्या तुझा आवाज ब्रेक होतोय बेटा, नेटवर्क इश्यू असणार. येस मी म्हणू? हाँ अच्छा विजय बोल. मैं म्हणू? मॅम नाही माझ्या. मॅम ओके टीचर मी मैं बोलू का? म्हणू? एक सेकंड विजय पहिले तू कर. विजय पहिले तू कर बेटा. स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. थँक्यू मॅम. विजय थांब. निकिता नेक्स्ट त्यांचा रीड कर. मी वाचू का कार्तिक? तिलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरूभी मंद पवन के झोंकों से. व्हेरी गुड व्हेरी गुड. नेक्स्ट सोनाली रीड कर. यस मैम. क्या ही स्वच्छ चांदनी है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह निरानंद है कौन दिशा. वाचू का वेदिका? टीचर मी बोलू क्या? रागिनी वाच. टीचर मी वेदिका. क्या बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचापा. व्हेरी गुड. बरं आता पुढचा बस आता पुढचा स्टँजा अजून आहे आपल्याकडे. बरं तुम्हाला मी अनुप्रास अलंकार सांगितला ना, चारू चंद्र की चंचल किरणे. तुम्हाला ते गाणं माहितीये का? एक हिंदीचं गाणं आहे, बॉलिवूड मूवीचं नाही आहे, पण चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के चमचे से चटनी. खडक सिंग के खडक से खडक. ऐका माझं. खडक सिंग खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. मैम और एक है वो. हाँ बोल. मैम वो कितना मुश्किल है गाना, वो पके पेड़ पे पिंकू पकड़े पका पकीता. हाँ ये गाना भी है. पीपल के पर पका पकीता. येस. मग बघा आता तुम्हाला लक्षात येईल ना की लय भारी वाटतं. मॅम ये मला ऐकायला लय भारी वाटतं. ओके. आता बघा तुम्ही कधीही असे वर्ड्स ऐकणार किंवा पोएट्री ऐकणार किंवा कविता, छंद, गाणे, आता तुमच्या लक्षात लगेच येईल हे काय आहे? अनुप्रास अलंकार. हे काय आहे? एकदा पण अनुप्रास अलंकारची डेफिनेशन मी सांगते आहे, लक्षात ठेवा फक्त. जब काव्य मतलब कविता, जब काव्य में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति यानी रिपीटेशन होता है, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं. ओके मैम. ओके मैम. अभी जैसे चारू चंद्र की चंचल किरणें च च च, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां,
ख ख ख, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को च च च, क्या था, पतीले में पपीता पपीता पीला पीला, प प प। अभी आपको समझ में आ गया बेटा? हाँ जी मैम और पोएम गा के दिखाओ ना। अच्छा, काय लिहिलं? टाचणी टोचा टोचा. नहीं मैम हाँ नहीं, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ टंग ट्विस्टर आहे. इट इज नॉट अनुप्रास अलंकार, हे टंग ट्विस्टर आहे. चटईला टीचर, टाचणी टोचली. हाँ, पके पेड़ में पके पक्का पेड़ पे पेड़ पक्का पपीता येस येस येस. मग आता पुढच्या क्लासमध्ये मी जेव्हा तुम्हाला विचारणार की अनुप्रास अलंकार काय आहे, तुम्ही मला सांगणार. हो मॅम. हा, हो पण टीचर. पके पेड़ में पका पपीता नाही सांगायचं, त्याच्यात चारू चंद्र की चंचल किरणे सांगायचं. यस मैम। पोएम गा के दिखाओ ना मैम, पोएम गा के दिखाओ ना। मैम मैं हाँ? बोलूं क्या? मैम आप कंटिन्यू करो। ओके, अदिती मॅम, सर, मॅम पोएम गा के प्लीज. दिखाओ ना। अदिती बोल, काय बोलायचंय बेटा तुला? मैम पोएम गा के दिखाओ ना। क्या क्या टीचर, क्या? मला ना क्लासच्या शेवट आहे ना ही जी पोयम आहे ना, जेवढं तुम्ही शिकवलेत, हाँ? तर ती मला म्हणजे गाऊन दाखवण्याचा चान्स मिळेल का क्लासच्या शेवट? हो हो, नक्की 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 नक्की. थँक्यू मॅम. चालेल. मैम मला पण गायचं आहे, हा, मला पण गायचं आहे। ओके, तुम्ही व्यवस्थित लर्न करून या, आपण सगळ्यांना चान्स देऊ. फक्त माझं एक म्हणणं आहे, मला हे सांगा, हे जी आपण कविता आज लर्न केली जितकं थोडंफार, त्याचे कवी कोण आहेत? मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण. व्हेरी गुड. आणि हे बरं, कुठून घेतलंय हे? मैथिली शरण गुप्त. पंचवटी से। Very good. आणि हे काय आहे? हा काव्याचा कुठला प्रकार आहे? खंडकाव्य. खंडकाव्य. ओके, यस मैम। आता पुढच्या क्लासमध्ये आपण बाकीचं सगळं लर्न करून यायचंय. आपण एक्सप्लेन करूया, कारण ऑलरेडी 9 झाले आहेत. मैम पोएम गा के ओके मैम, ओके मॅम नेक्स्ट टाइम मला पोएम गाऊ का? मैम मैं 2 मिनट में मॅम वो नेक्स्ट टाइम पोएम, मला पोएम गाऊ का प्लीज? ओके, गा. मैम मैं गाऊँ अदिति? मैम मैं गाऊं? हो हो, गा. हाँ, एक एक करके. अदिति तू शुरू कर आधी. चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, स्वच्छ Very good. चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तनों की नौकों से, मानो झूम रही है तरवी मंद पवन की झोंकों से, मंद Very पवन good. की झोंकों से। व्हेरी गुड अदिती, व्हेरी गुड. आता आपल्याला जायचं आहे. ओके, मॅम आणि नेक्स्ट टाइम हा, मी गाऊ का प्लीज? एकदम शेवटला आता बोल. मॅम उद्या क्लास संपल्यावर शेवटीचा. चालेल चालेल. हेलो मैम, होमवर्क हा, होमवर्क मैम। मैम होमवर्क काय आहे? होमवर्क काय करायचं, जितके शब्द आपण लिहिले आहेत ना, त्यांचा अर्थ लिहून मला तुम्ही आपल्याकडे ठेवा. ओके टीचर. मला मग होमवर्क देणार. मैम ग्रुप वर पाठवायचे आहे का? मी विचारून सांगते बेटा. पूजा मॅमला विचारावं लागणार ना, का आपल्याला असं करता येईल का. तो इफ शी विल से यस, आपण तेच करणार. ओके यस मैम। ओके टीचर. यस मॅम. ओके, बाय. बाय मॅम. गुड नाईट. गुड नाईट. थँक्यू. थँक्यू मॅम. थँक्यू. ब्यूटीफुल टीचिंग। बाय टीचर. थँक्यू. बाय मैम। So beautiful teaching मैम। Thank you so much.